हिंदी भाषा प्रेम की, हिंदी राष्ट्र की शान, हिंदी की अविरल विधा, हिंदी हिंदुस्तान। सूर कबीर व जायसी, हिंदी में रस खान, मीरा की भक्ति प्रबल, मिले जिन्हें भगवान। हिंदी भाषा प्रेम की, हिंदी राष्ट्र की शान, हिंदी की अविरल विधा, हिंदी हिंदुस्तान। सूर कबीर व जायसी, हिंदी में रस खान, मीरा की भक्ति प्रबल, मिले जिन्हें भगवान। ऐसी महिमा मंडित और गौरवान्वित है हिंदी भाषा, राष्ट्र की भाषा, हमारी भाषा, आपकी भाषा, हम सब की भाषा, जन जन की भाषा, सबकी चाहत और सबकी अभिलाषा हिंदी भाषा। मैं कुंज बिहारी पांडे आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर। हिंदी दिवस सच पूछा जाए तो एक परंपरा के तहत अपनाई गई ये 14 सितंबर 1949 को, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को और 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाए जाने की परंपरा रखी गई, जिसे 14 सितंबर प्रतिवर्ष मनाए जाने का एक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ये हिंदी बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम की भाषा, भावनाओं की अभिव्यक्ति की भाषा, अंतर्मन, मन और मस्तिष्क की भाषा। ये एक वह स्नेह सागर है जिससे आप जितना ही जुड़ेंगे उतना ही पाएंगे। लेकिन उन वक्त की नजाकत, नफासत और विडंबना आज इसके अपने मूल स्वरूप से हटने और भटकने को मजबूर कर दिया कि दफ्तर से दरबार तक खून सभी का सर्द, और किससे जाकर के कहे हिंदी अपना दर्द। दफ्तर से दरबार तक खून सभी का सर्द, और किससे जाकर के कहे हिंदी अपना दर्द। ये वक्त और वक्त की बात है। नहीं तो सच पूछा जाए तो हिंदी एक ऐसी लहलहाती फसल रही है, एक ऐसी उपजाऊ उर्वरा संपदा रही है कि जिसके न जाने कितने निगहबान आए, गौरवान्वित किए, पुष्पित किए, पल्लवित किए, पोषित किए, ऐसी हिंदी थी। सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, निराला, रसखान, बिहारी, महादेवी वर्मा, महाप्राण निराला, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, एक से बढ़कर एक नामचीन शख्सियत इसके रत्नाभरण और आभूषण बनकर आए थे। इसको पुष्पित, पल्लवित, सिंचित किया, हमारी अमानत और विरासत धरोहर बनाकर। लेकिन अफसोस हम इस बनी बनाई परिपाटी और संपदा को आज संभालने में कहीं न कहीं अक्षम और विफल हो रहे हैं। चूंकि वक्त जब परिवर्तित होता है तो भाषाएं भी चोट पाती हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजियत, अंग्रेजीकरण, यह हिंदी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना। अंग्रेजी शिक्षा गलत नहीं है, शिक्षा का सबको हक है, अधिकार है, लेकिन जब से अंग्रेजी माध्यम का कल्चर आगे बढ़ा है तब से सबसे ज्यादा प्रचलित हिंदी भाषा है। हर कोई अपने को एक दौड़ में बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो भी भाषा की शर्तों पर। आज स्थिति यह हो गई है कि हम अपनी भाषा के साथ वह भाषा, राष्ट्रीय वह बोली, राष्ट्रीय वह मुखर और प्रखर आवाज जो कभी विभाजित भारत को एक करने का संबल, शक्ति और कारण हुआ करता था। यही हिंदी भाषा अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग क्षेत्रों से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसको माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जीते, मुखरित हुए, मौन होकर के भी इसके आवाज को प्रश्रय दिया था। प्रांतवाद, अलग अलग प्रांतों से मिलकर के राष्ट्रवाद का आविर्भाव हुआ। गांधी, पटेल, पेरियार, गोखले, तिलक, अलग अलग प्रांतों से एक मुखर आवाज के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से ही जंग जीती थी। लेकिन विडंबना आज सबसे ज्यादा दुरूह है, सबसे कठिन है कि आज हम जीत कर भी हारे हुए होते हैं। एक वक्त वो होता है जब वही स्वामी विवेकानंद देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए
1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो अमेरिका जाते हैं और अपने अल्फाज, अपनी आवाज से पूरी दुनिया को भारत की अहमियत का परचम फहरा करके लौटते हैं। वो हिंदी ही थी, वो आवाज हिंदी की थी, वो मुखरित आवाज, जो मुखर, वो प्रखर, वो तत्ववेत्ता हिंदी और विवेकानंद हुआ करते थे। लेकिन आज हम आजाद होकर के गुलामी की मानसिकता ले हुए अपनी पहचान खोने में अपना विश्वास समझ रहे हैं। जिसे हम अपना शान समझ रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि में न जाने कितना बड़ा अपमान छुपा हुआ है, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। न जाने विश्व स्तर पर कितनी देश ऐसे हैं जो भारत की हिंदी को सीखने के लिए आज भी लालायित और प्रतिबद्ध हैं। हम अंग्रेजियत की ओर भाग रहे हैं क्योंकि हमारी व्यवहारिकता से ज्यादा आज व्यावसायिकता आड़े आ रही। व्यावसायिकता का हम सवाल बनता जा रहा है। हम पेट को ज्यादा वेट दे रहे हैं सम्मान के विरासत पर, सम्मान की शर्तों पर, मान की शर्तों पर, मान की शर्तों पर। जरा सोचिए, करीब 27-28 प्रांत, 10 केंद्र शासित राज्य से पुष्पित बलवित भारतवर्ष, राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन हम हिंदी लेकर के अपने राष्ट्र में, अपने देश में अपनी पहचान पाने में अक्षम हैं। असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, न जाने ऐसे कितने प्रदेश हैं जहां पर हिंदी के माध्यम से हम अपनी पहचान कायम नहीं रख पाते। वहां पर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, हिंदी को अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा सुनने और तथाकथित कहा जाता है। जबकि आज भी करीब 200 करोड़ लोग हिंदी भाषी पूरे विश्व पटल पे। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद हम इतने विचारों की अंतर्द्वंद के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच पूछा जाए तो हम विभाजित अपनी भाषाओं से हैं, देशज भाषाओं से हैं, लेकिन एक विदेशी भाषा हमें जोड़ने का कार्य कर रही है। विदेशी भाषा के माध्यम से हम जुड़ते हैं। ये हिंदी पर एक कुठाराघात। आप बढ़िए, आकाश की अनंत ऊंचाई पाइए, बेशक आपका पूरा अधिकार है, आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं है, लेकिन हिंदी को मारकर उसकी लाश पर अपनी इमारत को न बुलंद कीजिए। हिंदी दिल है हिंदुस्तानियों की, लेकिन हम ही आप हैं कि इसकी दी हटा करके उसको इतना हीन बना दे रहे हैं, ये हीन सी दिखने लगी है हिंदी भाषा। न जाने कितने भाव, भंगिमा, आशा, आस्था, विश्वास, अर्चना, शक्ति, साधना, वंदना सब हिंदी की बोली में समाहित है, लेकिन आज इसी बोली पर गोली मारी जा रही है। क्यों? किस लिए? इसके लिए और कोई नहीं, हम ही आप जिम्मेदार हैं। एक नए सिरे से, नए पहलू के साथ हमें आपको फिर से इसमें विचार करना होगा, सोचना होगा, अंतर्मनन करना होगा। इसे जीवंत बनाए रखने के लिए इसका बनना होगा, इसे अपना बनाना होगा। एक नए शिद्दत से, नए सोच के साथ फिर से इस पर पुनर्विचार करिएगा। हिंदी दिवस पर आप सभी महानुभावों को हमारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, कुंज बिहारी पाटिल।